खेती में जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी अगर आप लोगों को एक बढ़िया उत्पादन नहीं मिल पा रहा है, खेती से आप बढ़िया रुपए नहीं कमा पा रहे हो, तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए है। जो किसान भाई हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा और इस वीडियो को देखने के बाद हमारे बताए हुए उन कामों को अपने खेतों में करेगा, दोस्तों विश्वास दिलाता हूँ, गारंटी देता हूँ, मैं भी किसान हूँ, मेरे पास किसानी का लगभग 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस है। आपका जो उत्पादन है ना, वो अब की बार ऑल टाइम हाई होने वाला, ये बात आज नोट कर लीजिए। और जब आप अपने फसल की कटाई करो उस वक्त मुझे याद कर लेना। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपने खेतों को किस तरह से रिचार्ज करें, मानसून आने से पहले हम अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को किस तरह से बढ़ाएं, जिससे कि आगे जब हम इन खेतों के अंदर अपनी कोई भी फसल लगाएं तो उनका जो उत्पादन है वो ऑल टाइम हाई हो। उत्पादन के साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो आगे आने वाली फसल के अंदर जो खर्च है ना, वो भी नाम मात्र का हो। उसके अंदर ना तो हमें ज्यादा पेस्टिसाइड यूज करने पड़े, ना ही ज्यादा फर्टिलाइजर हमें अपने खेतों के अंदर डालने पड़े। तो आखिर हमें क्या कुछ करना चाहिए वो आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों 45 डिग्री तापमान के अंदर मैं अपने खेत में बैठा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम लाइव प्रैक्टिकल तरीके से समझाना चाहता हूँ। मेरा जो जुड़ाव है दोस्तों वो किसानों से सीधा जुड़ा। दोस्तों मेरी जो एक इच्छा है ना कि वो किसानों के सामने जो बेचारा शब्द है ना, वो किसी तरह हट जाए, और वो तभी हटेगा जब हमें खेती करने की बेसिक नॉलेज हमारे पास होगी, खेती की वो अच्छी स्किल हमारे पास होगी, जिससे हम अच्छा उत्पादन ले जाएं और कम खर्च में बढ़िया उत्पादन ले जाएं। तो दोस्तों अपन को मानसून आने से पहले सबसे पहला जो काम करना है ना, वो अपने खेत की अच्छी गहरी जुताई करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने खेतों की अच्छी गहरी जुताई करते हो जिस तरह से हमने कर रखी, देखिए हमने मोटे मोटे ये ढेले उखाड़ रखे हैं, और खेत की मैं आप लोगों को बताऊं ना तो लगभग 1.5 से 2 फीट गहरी जुताई कर रखी है अपने खेत की। 1.5 से 2 फीट गहरी जो अपन ने इसमें जुताई की, उसका पहला रीजन है दोस्तों, हम लगातार अपने खेतों के अंदर सिंचाई करते रहते हैं। बहुत सी जमीन तो ऐसी होती है दोस्तों जिसके अंदर नमी है ना, वो काफी दिनों तक चलती है। वो एक बार सिंचाई करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन तक उस जमीन में लगातार नमी बनी रहती है। उस खेत के अंदर आप देख रहे होंगे, अगर आपने लगातार पूरे साल भर अगर कोई फसल लगाई होगी तो आपके खेतों के अंदर निश्चित तौर पर जो नेमाटोड होते हैं, जो सूत्रकृमि होते हैं, जो आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, वो निश्चित तौर पर आपके खेतों के अंदर होंगे, और वो किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जब भी कोई भी फसल लगाओगे तो एक जड़ गांठ वाली प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम दोस्तों इसी कारण से आती है, जिन खेतों के अंदर लगातार सिंचाई करते रहते हैं, जिन खेतों के अंदर लगातार नमी होती है। तो अब जब आप इस मौसम में, जब 45 डिग्री का टेम्परेचर, गर्मियों का समय है, खेत हमारे खाली है, तो इस टाइम पर अगर आप इस तरह से अच्छी गहरी जुताई करोगे तो जमीन की जितनी भी एक्स्ट्रा जो नमी है ना, वो खत्म हो जाएगी, और जितने भी आपके खेतों के अंदर नेमाटोड हैं, सूत्रकृमि है, या फिर और भी जैसे गोजा लट होते हैं, जैसे कि बहुत से किसानों की समस्या होती है गोजा लट की। अब गोजा लट की मैं आप लोगों को बताऊं तो मूंगफली जिन खेतों के अंदर लगाई जाती है ना, उन खेतों के अंदर सबसे मोटा अगर किसानों को दुख है, सबसे मोटी उन किसानों को ऊपर अगर कोई चोट करती है ना, तो वो गोजा लट करती है। उससे उनकी फसल एक बार जर्मिनेट तो हो जाती है, लेकिन बाद में उनकी जड़ों को वो गोजालट खा जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से जुताई करोगे तो आपके खेत की एक नहीं कई तरह की बीमारियां खत्म हो जाएगी। साथ ही एक और आप लोगों को मैं उदाहरण बताता हूं, अगर लगातार आपके खेतों के अंदर नमी बनी रही तो आपके खेतों में जो फंगस होती है ना, वो लगातार आपके खेतों में बनी रहेगी जमीन के नीचे, और जैसे ही मौसम में ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ेगा वो फंगस है वो एक्टिव हो जाएगी। आपके खेतों के अंदर लगातार आप स्प्रे करते रहोगे फंजीसाइड के, लेकिन फिर भी कुछ भी उससे जो है ना रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप बढ़िया गहरी जुताई करोगे तो आपके खेतों के अंदर एक तो नेमाटोड की समस्या खत्म होगी, गोजा लट की समस्या खत्म होगी, दीमक की खत्म होगी, और साथ ही जितने भी फंगस होते हैं ना जो आपके खेतों में आपकी फसल को बर्बाद करते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, और ये बगैर किसी पैसे के खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों गहरी जुताई का दूसरा रीजन क्या है। देखिए आपके खेतों के अंदर कुछ अनवांटेड खरपतवार होते हैं, जैसे कि मोथा घास है, या फिर बहुत से ऐसे खरपतवारों के बीज होते हैं जो खत्म ही नहीं हो पाते हैं। अगर आपके खेतों के अंदर उस तरह के खरपतवार हैं और आप इस तरह से इस खेत की जुताई कर दोगे और इसको लगभग 5 से 10 दिन तक
इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में, मतलब फुल गर्मी के अंदर अगर ये खेत हमारा यूं ही खाली पड़ा रहेगा तो इसके नीचे तक जितने भी बीज थे ना, इस ढेले के अंदर जितने भी बीज थे वो सभी बीज हैं वो सूख जाएंगे, वो निष्क्रिय हो जाएंगे। और आप बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी रासायनिक स्प्रे के आप अपने खेतों से खरपतवारों का निस्तारण कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जब हमने अच्छी से जुताई कर रखी, खेत के अंदर ये ढेले उखाड़ रखे हैं, तो अब जब मॉनसून की बरसात होगी तो चाहे जितनी बरसात हो जाओ, हमारे जो बरसात का पानी है ना वो पूरा का पूरा यहीं पे हमारी जो ज़मीन है ना वो सोख लेगी। इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, विशेषकर जिन खेतों के अंदर कलराठी मिट्टी हो या चिकनी मिट्टी हो, जो पानी को सोखती कम हो, जिनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो, उन खेतों के अंदर तो विशेषकर दोस्तों इस टाइम पर आपके पास एक अवसर है, इस अवसर को मत जाने दीजिए, नहीं तो 1 साल की देरी हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों, अब अपन को क्या करना है, मानसून आने से पहले अब हमने खेत की अच्छे से जुताई कर ली, इसको लगभग 8 से 10 दिन यूं ही खेत को खाली पड़ा रहने देंगे, खेत को सूखने देंगे। उसके बाद हम इस खेत के अंदर सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद हम इस खेत में हरी खाद लगाएंगे। दोस्तों, हरी खाद में हम इसमें ढैंचा डाल सकते हैं या ग्वार डाल सकते हैं, सन डाल सकते हैं, उड़द, मूंग, मोठ डाल सकते हैं। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा आप या तो ग्वार डालिए या आप ढैंचा डालिए। अगर आप ग्वार या ढैंचा या फिर जिन एरिया के अंदर मूंग, मोठ या सन डाले जाते हैं वो वहाँ पे वो डाल सकते हो। अगर आप इस टाइम पर अपने खेतों में वो फसल डाल दोगे और वो फसल जब आपकी 1 महीने की हो जाए, 40 दिन की हो जाए या 60 दिन की हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगली फसल कितने दिन के बाद लगाने जा रहे हो। उसको अच्छे से जोत दीजिए, अच्छे से उसका रोटावेटर कर दीजिए, उसको बिल्कुल मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों उसमें पानी छोड़ दीजिए। पूरे खेत में पानी भरने के बाद आप उसमें 20 किलो यूरिया पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में छिड़क दीजिए। 20 किलो यूरिया पर एकड़ डालने के बाद आपका जितना भी ये जो हरी खाद थी वो डिकम्पोज हो जाएगी, मिट्टी के अंदर इतनी ज़बरदस्त तरीके से मिल जाएगी कि आपके खेत की उर्वरा शक्ति 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 10 गुना बढ़ जाएगी। आपको DAP की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आपको यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उसके अलावा दोस्तों, आप अपने खेतों के अंदर, अगर आपके खेत इस टाइम पर खाली है तो आप देसी खाद, चाहे आप 2 ट्रॉली पर एकड़ डालो, 4 ट्रॉली पर एकड़ डालो, आप ये डाल दीजिए। इनके अलावा आप अपने खेतों को जो चारों साइड के मेड़ होते हैं उनको आप अच्छे से ऊंचा कर दीजिए, मिट्टी चढ़ा दीजिए उनको अच्छे से। उनका मतलब जो है ना, जब बरसात हो तो बरसात का पानी है ना वो आपके खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके खेत का बरसात का पानी आपके खेत में ही रहा तो आप समझ लीजिए आपका खेत है ना वो एक तरह से रिचार्ज हो रहा है। आपने अच्छी जुताई की, फिर उसके अंदर देसी खाद डाला, फिर आपने उसमें हरी खाद डाली, फिर उसमें ऊपर से लगातार बारिशों का दौर चलेगा, फिर पानी भरा रहेगा खेतों के अंदर, आपका खेत है ना वो एक तरह से सोना बन जाएगा। और जब आप अगली फसल लगाओगे ना दोस्तों, तो एक तो बीमारियां कम आएगी, साथ ही दोस्तों आप जितने भी फर्टिलाइजर अपने खेतों के अंदर यूज कर रहे हो ना, जैसे कि आपने पिछले साल 1 बैग पर एकड़ DAP अपने खेतों में डाला है, तो अब की बार आप मात्र 10 किलो डाल लेना और फिर देखना आप अपनी फसल को, लोग दूर दूर से आएंगे आपकी फसल को देखने की यार क्या कुछ। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खेतों के अंदर लेजर लैंड लेवलर लगवा दीजिए, अच्छे से अपने खेतों को एकदम एक समान इकसार कर लीजिए। जब भी आप कोई भी फसल लगाओ तो उसके अंदर आप जब अगली सिंचाई करोगे ना तो उसके अंदर पर पौधे को, पर प्लांट को बराबर मात्रा में पानी मिलेगा। कई दफा अपन देख रहे होते हैं कि खेत के है ना वो कोने होते हैं, चारों कोने, उनके अंदर वो नीचे होते हैं, ढलान में होते हैं। बहुत से किसानों के खेत हमने देखे उनमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपकी फसल है ना उस एरिया में निश्चित तौर पर पीली पीली खड़ी होगी, या फिर उन एरिया के अंदर आपकी फसल है ना वो मर जाएगी फंगस की वजह से, लगातार पानी की भरने से। तो आप ये सभी काम कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ। आप आज की डेट नोट कर लो पेन कॉपी लेके, और जब आप अपनी फसल की कटाई करो ना उस टाइम पर, जब उसकी थ्रेशरिंग करो, उसको निकालो और फिर आप उसको तराजू पे तोलना और पिछले साल से फिर आप तुलना करना, खर्च अपने लिखते चलना। पिछले साल हमने कितना खर्च किया था, कितना पेस्टिसाइड में खर्च हुआ था, कितना खाद में खर्च हुआ था, और अब की बार कितना हुआ है, और साथ ही अब की बार उत्पादन है हमारा वो कितना निकला है। और फिर आप हमें 1 लाइक उस टाइम पर इस चैनल पे आके दोबारा से फिर लाइक कर जाना। मैं आज आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरे इस वीडियो को आज ही आप लाइक करो। तो नमस्कार दोस्तों, ये सभी काम कर लो। धन्यवाद।